हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पोर्टल 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि यूनियन बैंक के अंदर बहुत ही वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। डिटेल में बात करेंगे अलग अलग पोस्ट के बारे में, क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स को आप वीडियो द्वारा प्राप्त कर सकोगे। और इस बेल आइकन पर जाकर आप ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आता है, वो आपको नोटिफिकेशन द्वारा प्राप्त हो जाएगा, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहाँ से मिल ही जाएगा, जिसे आप इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे आपको रिक्वायरमेंट्स दिखाई देगा। रिक्वायरमेंट्स पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। उसके बाद आप क्लिक हियर टू व्यू करंट रिक्वायरमेंट पर क्लिक करोगे, वापस आपको एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यूनियन बैंक रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट 2024-25 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। क्लिक हियर नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। वो क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन अप्लाई करने की प्रोसेस पर चले जाओगे आप। अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है या फिर अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है, इन दोनों का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि डायरेक्टली आके भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं डिटेल में नोटिफिकेशन की। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में आता है ये बैंक। यूनियन बैंक रिक्वायरमेंट निकली हुई है प्रोजेक्ट 2024-25 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी गई है 3/2/2024 से लेकर 23/2/2024 लास्ट डेट रहेगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक के सेंट्रल ऑफिस जो मुंबई के अंदर है। उसके बारे में अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें टोटल 21 अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है, जो कि चीफ मैनेजर आईटी सॉल्यूशंस, आर्किटेक्ट, क्वालिटी एश्योरेंस, सर्विस मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एग्ली मेथोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, एप्लीकेशन डेवलपर, डेवसेकऑप्स इंजीनियर, रिपोर्टिंग ईटीएल स्पेशलिस्ट, मॉनिटरिंग एंड लॉजिंग, सीनियर मैनेजर रिस्क एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर आईटी के अंदर है। अलग अलग पोस्ट रहेगी, डिटेल में आप देख सकते हो। असिस्टेंट फॉरेक्स के अंदर है, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर के अंदर है, असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के अंदर है, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर है, मैनेजर क्रेडिट। डिटेल में आप देख सकते हो ये बेसिक पे स्केल दिया गया है टोटली आपको 21 पोस्ट के लिए। फर्स्टली जो आपकी 4 वैकेंसीज रहेगी उनके लिए देख सकते हो अपने पे स्केल आपका 76,000 रुपीज़ रहेगा, 76,000 रुपये। उसके बाद जो सेकंड में आती है वो 63,840 रहेगा। उसके बाद जो थर्ड में आती है उसके 48,170 रुपये रहेगा, 48,170 रुपीज़। उसके बाद लास्ट की जो 5 वैकेंसीज रहेगी 36,000 यानी 36,000 रुपये पर मंथ आपको मिल जाएगा। वैकेंसीज आप देख सकते हो इसमें अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी रहेगी वो मैनेजर क्रेडिट के अंदर रहेगी, टोटल 371 वैकेंसीज रहेगी। टोटल जो आपकी वैकेंसी निकल कर आती है 606 यानी 606 वैकेंसीज टोटल रहेगी। उसके बाद आप कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हो। एससी के अंदर 89 वैकेंसीज रहेगी, एसटी के लिए टोटल 44 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 161 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 59 है, जनरल के लिए 253 है। टोटल आपकी 606 वैकेंसीज रहेगी। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकलेगी रिजर्वेशन के हिसाब से। कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसमें डिटेल में देखकर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स वापस आप मेंशन की गई है। 3 फरवरी 2024 से फॉर्म स्टार्ट है, लास्ट डेट रहेगी आपकी 23 फरवरी 2024। एलिजिबिलिटी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले जो फ्रेंड्स बात आती है नेशनलिटी की, सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया आप कहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान के लिए स्पेशल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप चेक कर सकते हो डिटेल में। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन की और एज लिमिट की। सबसे पहले जो आपकी पोस्ट रहेगी चीफ मैनेजर आईटी सॉल्यूशंस एंड आर्किटेक्ट के अंदर, मिनिमम आपकी एज 30 है, मैक्सिमम आपकी 45 रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपने बीएससी बीटेक किया हुआ है, आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर, अभी इन्फॉर्मेशन आईटी के अंदर, अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कम्युनिकेशंस के तो एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है एमसीए तो भी एलिजिबल रहोगे। आपने एमएससी एमटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस का तो भी एलिजिबल रहोगे। मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स मिनिमम रखे गए। अगर आपके पास
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, रिवेलेंट सर्टिफिकेट्स इन रेड एट, ओपन स्विफ्ट या AWS के अंदर, तो फिर आपको डिजायरेबल पहले जाओगे, पहले आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, विच 6 ईयर्स ऑफ द एक्सपीरियंस इन डोमेन इन मैंडेटरी रहेगा। डोमेन एक्सपीरियंस में दिया गया मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर डिजाइनिंग इन इम्प्लीमेंटिंग लार्ज स्केल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स विद कंपोनेंट्स। डिजायरेबल माना गया है एक्सपीरियंस विद डेव स्कोप्स, पाइपलाइंस, कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म्स, ओपन स्विफ्ट, रेंचर, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, एजूरी, AWS में लिया हुआ है, तो डिजायरेबल माना जाएगा। उसके बाद जो आपकी अगली पोस्ट रहेगी चीफ मैनेजर IT क्वालिटी एश्योरेंस LED के अंदर, BSc BTech किया हुआ तो एलिजिबल रहोगे। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या फिर आपने मास्टर डिग्री ली हुई MCA किया हुआ है, एलिजिबल रहोगे। आपने MSc MTech किया हुआ कंप्यूटर साइंस का, वो भी एलिजिबल रहोगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके सेम रहेंगे 60 मार्क्स। डिजायरेबल रहेगा, आप सर्टिफिकेशंस लिया हुआ है ISQTB के अंदर, सर्टिफाइड टेस्टर या सर्टिफाइड सेलेनियम प्रोफेशनल लिया हुआ है, या AWS सर्टिफिकेट लिया हुआ है DevOps इंजीनियरिंग के अंदर, तो भी एलिजिबल रहोगे। आपको सबसे पहले डिजायरेबल प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम मांगा गया आपसे डोमेन एक्सपीरियंस के अंदर, या फिर डिजायरेबल एक्सपीरियंस रहेगा एक्सपीरियंस इन द ऑटोमेशन टूल्स एज अ APM, साइपरप्रेस एंड टेस्ट कंप्लीट। उसके बाद जो आपकी अगली पोस्ट रहेगी चीफ मैनेजर IT के अंदर, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, BSc BTech किया हुआ तो एलिजिबल रहोगे। कंप्यूटर साइंस सर्विस इंजीनियरिंग के अंदर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है MCA, या फिर आपने MSc MTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो भी एलिजिबल रहोगे। परसेंटेज आपके सेम रहेंगे। मैंडेटरी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी शुड हैव ITIL एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल में सर्टिफिकेशन इन जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर होना चाहिए, जीरा सर्विस मैनेजमेंट के अंदर। मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम आपने मांगा है, और डिटेल में आप एक्सपीरियंस चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है चीफ मैनेजर IT एजिली मेथोडोलॉजीज के अंदर, क्वालिफिकेशन सेम मांगी गई है आपसे, सिर्फ डिजायरेबल इसमें दिया गया वो अलग रहेगा थोड़ा। सर्टिफिकेशन एक्सपीरियंस फैमिलियर विद स्क्रम, कैनबन एंड अदर एलर्जी प्रैक्टिसेस। मिनिमम एक्सपीरियंस सेम मांगा है आपसे 10 ईयर्स का। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है सीनियर मैनेजर IT के अंदर रहेगी, एप्लीकेशन डेवलपर के अंदर, क्वालिफिकेशन सेम रहेगी आपकी। डिजायरेबल आपका सर्टिफिकेशन रिवेलेंट जो रहेगा ये भी सेम रहेगा। मिनिमम आपका 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, इसमें एक्सपीरियंस कम रहेगा, विच 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका डोमेन मैंडेटरी रहेगा। मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज स्क्वाड लीड फॉर द डिजाइनिंग एंड डेवलप बिल्डिंग इन एप्लीकेशन मॉड्यूल्स ऑन माइक्रो सर्विसेज फ्रेमवर्क के अंदर आपका डिजायरेबल माना जाएगा। डोमेन एक्सपीरियंस मैंडेटरी रहेगा। डिजायरेबल एक्सपीरियंस आपका जावा, स्प्रिंग बूट या क्वार्कस, कटका के अंदर रहेगा। उसके बाद जो आपको अगली पोस्ट रहेगी सीनियर मैनेजर IT के अंदर, डेवस्कॉप्स इंजीनियर के अंदर, क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी। डिजायरेबल आपको सर्टिफिकेशन जिनकिंस रहेगा, तो पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम आपका एक्सपीरियंस भी सेम रहेगा इसके अंदर। डिजायरेबल जो एक्सपीरियंस रहेगा, एक्सपीरियंस इन CI या CD पाइपलाइंस ऑटोमेशन टूल्स के अंदर रहेगा, तो आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है सीनियर मैनेजर IT के अंदर, रिपोर्टिंग एंड ETL स्पेशलिस्ट, मॉनिटरिंग एंड लॉजिंग, क्वालिफिकेशन सेम रहेगी इसके अंदर। प्रोफिशिएंसी इन मॉनिटरिंग लॉजिंग टूल्स सच एज प्रोमेथस, ग्राफाना, ALK स्टैक, तो पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। एक्सपीरियंस सेम है आपका 7 ईयर्स का, 3 ईयर्स का एक डोमेन नेम जो मैंडेटरी रहेगा डोमेन का। एक्सपीरियंस इज कंटेनर इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग APM सच एज इकोनॉमिक्स और डायनेट्रेस और डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए SIM टूल्स के अंदर। इसके बाद जो अगली पोस्ट आती है सीनियर मैनेजर रिस्क के अंदर, एज जो रहेगी अभी 25 ईयर्स मिनिमम रहेगी, मैक्सिमम आपकी 35 ईयर्स रहेगी। क्वालिफिकेशन जो रहेगी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन आपने लिया हुआ है, एलिजिबल रहोगे। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, ग्लोबल एसोसिएशन रिस्क के अंदर, या फिर प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन होना चाहिए PRIMA के अंदर इंस्टीट्यूट के अंदर, या फिर होल्डर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनलिस्ट होना चाहिए CFA या CFA इंस्टीट्यूट के अंदर, या फिर CMA या ICWS किया तो भी एलिजिबल रहोगे। MBA किया हुआ फाइनेंस के अंदर तो भी एलिजिबल रहोगे, या PGDM विद स्पेशलाइजेशन किया हुआ फाइनेंस के अंदर तो भी एलिजिबल रहोगे। 60% मार्क्स होने चाहिए आपके मिनिमम। SC/ST के लिए 55% मार्क्स रखे गए। या फिर मास्टर्स की हुई है मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इकोनोमेट्रिक्स के अंदर विद मिनिमम 60% मार्क्स का तो भी एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रिस्क के अंदर तो भी एलिजिबल रहोगे, क्योंकि कोर्स मिल भी फुल टाइम 2 ईयर्स का होना चाहिए। उसके बाद जो एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मिनिमम आपके 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा गया है। रिस्क फंक्शन क्लासिफाइड दिया गया, रोल इन द बैंक्स NBFCs रिस्क मैनेजमेंट के अंदर लिया हुआ है तो भी आप एलिजिबल रहोगे। उसके बाद बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में।
जो आपकी पोस्ट रहेगी सीनियर मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर रहेगी। मिनिमम आपकी एज रहेगी 25, मैक्सिमम आपकी रहेगी 35। चार्टर्ड अपना अकाउंटेंट किया हुआ ICW के अंदर तो एलिजिबल रहोगे। 3 इयर्स का पोस्ट एक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है इसके अंदर। अकाउंटिंग नॉलेज होना चाहिए कमर्शियल अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग के अंदर, टैक्स लॉस के अंदर, इनकम टैक्स, TDS GST के अंदर। डिजायरेबल रहेगा आपने कोई एक्सपीरियंस लिया हुआ है इन IND इम्प्लीटेशन कॉर्पोरेट टैक्स TDS मेटर्स के अंदर, IFRS का सर्टिफिकेशन के अंदर एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको प्रीफरेंस दी जाएगी। इसके बाद अगली पोस्ट आती है मैनेजर IT के अंदर। BSc BTech किया हुआ है आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर, एलिजिबल रहोगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के अंदर। अभी मास्टर कंप्यूटर इलेक्शन किया हुआ है, MCA किया हुआ है, MSc MTech किया है तो भी एलिजिबल रहोगे। एक्सपीरियंस मिनिमम आपका 7 इयर्स का रहेगा। 4 इयर्स का डोमेन इज मैंडेटरी रहेगा। कोर नॉलेज इन जावा स्क्रिप्ट इन बैकएंड इंटीग्रेशंस के अंदर होना चाहिए एक्सपीरियंस। इसके बाद अगली पोस्ट रहेगी मैनेजर IT के अंदर रहेगी, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग के अंदर। क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी इसके अंदर, डिजायरेबल रहेगा आपने को सर्टिफिकेशन लिया हुआ है गूगल API या IBM के अंदर, API करंट के अंदर, अभी रेड हैट 3 स्केल के अंदर। मिनिमम आपका एक्सपीरियंस रहेगा 7 इयर्स रहेगा। 4 इयर्स का आपका डोमेन मैंडेटरी रहेगा। एक्सपीरियंस इन API होस्टिंग रहेगा, बहुत रिटेल एंड कॉर्पोरेट प्लस ओपन API बैंकिंग के अंदर। पोस्ट आएगी मैनेजमेंट रिस्क के अंदर, तो 25 आपकी मिनिमम एज रहेगी, मैक्सिमम आपकी 32 रहेगी, 32 साल। असेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहेगा, आपने कौन से भी ग्रेजुएट किया हुआ है, कौन से भी स्ट्रीम से एलिजिबल रहोगे, पर उसके साथ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क GARP या फिर PRIMA के अंदर होना चाहिए प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। अभी होल्डर चार्टर्ड फाइनलिस्ट होना चाहिए इंस्टीट्यूट USA के अंदर। अभी CMA या ICWA किया हो तो भी एलिजिबल रहोगे। अभी आपने MBA किया हुआ है फाइनेंस के अंदर, PGDM किया हुआ है तो भी एलिजिबल रहोगे। अभी आपने मास्टर्स इन मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स किया हुआ है 60% मार्क्स का था तो भी एलिजिबल रहोगे। एक्सपीरियंस जो मांगा है 2 इयर्स का मांगा है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर, NBFC के अंदर, रेटिंग एजेंसीज के अंदर एलिजिबल रहोगे। रिस्क फंक्शन जो क्लासिफाइड रहेंगे, रोल इन द बैंक इन द NBFCs के अंदर या SFBCs के अंदर रिस्क मैनेजमेंट का रहेगा। डिपार्टमेंट क्रेडिट प्रोसेसिंग, क्रेडिट डिपार्टमेंट, क्रेडिट अप्रेजल, अंडरराइटिंग सेल के अंदर। रोल इन रेटिंग एजेंसी, एनालाइज फॉर कैंडिडेट तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी अगली पोस्ट रहेगी मैनेजमेंट क्रेडिट के अंदर, एज आपकी सेम रहेगी, क्वालिफिकेशन आपका सेम रहेगा। बैचलर डिग्री दी हुई कौन सी भी स्ट्रीम से एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स जो MBA फाइनेंस किया हुआ है, CA ICWA CFA या FRM किया हुआ है उनको पहले प्रीफरेंस दी जाएगी। इसमें लिखा हुआ है साहब, कैंडिडेट्स बॉडीज विल बी प्रीफर्ड, पहले प्रीफरेंस दी जाएगी। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपने क्रेडिट प्रोपोजल के अंदर लिया हुआ ऑफिसर के हिसाब से, MSME या कॉर्पोरेट क्रेडिट के अंदर 3 इयर्स का मैंडेटरी रहेगा इसके अंदर। उसके बाद जो अगली पोस्ट आएगी मैनेजर लॉ के अंदर, मिनिमम एज 26 रहेगी, मैक्सिमम आपका 32। क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री ली हुई आपने लॉ के अंदर, एलिजिबल रहोगे 50% मार्क्स के साथ में। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने डिग्री ली हुई लॉ के अंदर तो आपको पहले प्रीफरेंस दी जाएगी, प्रीफरेंस पहले दी जाएगी, प्रीफर्ड मांगा है इसके अंदर। मिनिमम आपका 4 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस टोटल क्योंकि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के हिसाब से लॉ ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अंदर, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एंट्री PCOS के अंदर, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर। पीरियड जो रहेगा एक्सपीरियंस प्रैक्टिस सर्विस विल बी एडेड टू अराइविंग टोटल एक्सपीरियंस टू बी कंसिडर्ड एज दिस पर्पस। उसके बाद जो अगली पोस्ट रहेगी मैनेजर इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफिसर की, 25 मिनिमम एज रहेगी, मैक्सिमम 35। क्वालिफिकेशन जो रहेगी ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन लिया हुआ है तो एलिजिबल रहोगे, पर उसके साथ में फुल टाइम रेगुलर MBA या PGDP या PGBM या PM या PGDM किया हुआ है आपने स्पेशलाइजेशन फाइनेंस के अंदर, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 2 इयर्स का। या फिर आपने मास्टर इन स्टैटिक्स या मास्टर इन इकोनॉमिक्स की तो भी एलिजिबल रहोगे। इन केस में डुअल स्पेशलाइजेशन आपने लिया हुआ है, मेजर स्पेशलाइजेशन रहेगा, शुड बी इन स्ट्रीम प्रिस्क्राइब्ड रहेगा, डिजायरेबल रहेगा। आपने कोई चार्टर्ड फाइनलिस्ट एनालिस्ट किया हुआ है, CFA किया हुआ है, USA सर्टिफिकेट लिया हुआ है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। या फिर साथ में आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो मांगा है ऑफिसर इन फ्रंट बैक ऑफिस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। रहेगी मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर की, मिनिमम आपकी एज 25 रहेगी, मैक्सिमम आपकी 35 रहेगी। क्वालिफिकेशन जो रहेगी डिग्री इन इंजीनियरिंग ली हुई आपने सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रोडक्शन या मेट्रोलॉजी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, एलिजिबल रहोगे आप। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, अभी कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, केमिकल, एलिजिबल रहोगे। 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है। पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस रिवेलेंट फील्ड के अंदर, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, पब्लिक सेक्टर या अंडरटेकिंग विद एक्सपोजर विद प्रिपेयरिंग टेक्नो इकोनॉमिक फैसिलिटी रिपोर्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, हैविंग अ नॉलेज ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन बैकवर्ड एंड
फॉरवर्ड एरिया से डिजायरेबल रहोगे, पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, बी बीटेक किया हुआ आपने एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो 60% मार्क्स के साथ में, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। उसके बाद अगली पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर की, बी बीटेक किया हुआ आपने एलिजिबल रहोगे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट के अंदर, बैचलर डिग्री ली हुई आपने आर्किटेक्चर के अंदर, एलिजिबल रहोगे 60% मार्क्स के साथ में, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इसके बाद जो अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल के अंदर रहेगी, मिनिमम आपकी 20 रहेगी, मैक्सिमम आपकी 30। क्वालिफिकेशन जो रहेगी इंजीनियरिंग ली हुई आपने डिग्री, सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रोडक्शन या मेट्रोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर, केमिकल के अंदर एलिजिबल रहोगे 60% मार्क्स के साथ में, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, नील है। उसके बाद अगली पोस्ट रहेगी असिस्टेंट मैनेजर की रहेगी फॉरेक्स के अंदर, मिनिमम आपकी एज 20 रहेगी, मैक्सिमम 30। कौन सी भी डिसिप्लिन से आपने क्वालिफिकेशन ली हुई एलिजिबल रहोगे, ग्रेजुएट किया हुआ है फुल टाइम, उसके साथ में आपने फुल टाइम रेगुलर MBA किया हुआ है या PGDBA PGDBM या PGPM या PGDM किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस के अंदर एलिजिबल रहोगे 60% मार्क्स के साथ में। शुड भी मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए। नियम जो परसेंटेज रहेंगे 55% रहेंगे SC ST OBC के लिए। एक्सपीरियंस इसमें कोई नहीं मांगा है, नील रखा गया है। कट ऑफ डेट जो रखी गई है एज और क्वालिफिकेशंस की, तो आपकी 1 फरवरी 2024 रहेगी। इस डेट तक आपके क्वालिफिकेशंस सर्टिफिकेट्स कंप्लीट होने चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस जो रहेगा, परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉय जो रहेगा वो एलिजिबल रहेगा। उसके बाद बात करते हैं एज रिलेक्शन की। SC ST को आपको 5 ईयर्स का रिलेक्शन मिलेगा, OBC में आपको 3 ईयर्स का रिलेक्शन मिल जाएगा, PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का रिलेक्शन मिलेगा और एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स का रिलेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद अलग रिलेक्शन और दिए गए, पर्सन इफेक्टेड बाय 1984 रोड्स 5 ईयर्स का रिलेक्शन को भी मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका ट्रेनिंग पीरियड प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का 2 ईयर्स का रहेगा ज्वाइनिंग करने के बाद में। सर्विस इंटरमीडिएट जो बॉन्ड रहेगा आपका 3 ईयर्स का रहेगा, मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। पे सम ऑफ 2,50,000 रुपीज़, 2,50,000 रुपये। 3 ईयर्स का एक्टिव सर्विस बॉन्ड रहेगा। सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा, मैं कंप्राइज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा सबसे पहले आपका, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, ये कंडक्ट होता है तो इसकी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस एलिजिबल कैंडिडेट्स। डिपेंड करता है अगर इंटरव्यू की नंबर्स कितने के आते हैं उसके हिसाब से। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन टेस्ट होगा पोस्ट 1 से लेकर 16 तक। सबसे पहले जो आपका रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू पोस्ट रहेगा, 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। उसके बाद जो पोस्ट रहती है 17 से लेकर 21 तक, उनके लिए 4 अलग अलग पार्ट्स दिए गए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग प्रोफेशनल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज, टोटल आपको 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा। 25 मल्टीपल्स क्वेश्चन मिलेंगे 25 मार्क्स के, 50 मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे 50 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन मिलेंगे 100 मार्क्स के प्रोफेशनल लैंग्वेज से। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन मिलेंगे 25 मार्क्स के, टोटल आपका 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। उसके बाद जो कि बाई लैंग्वेज रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहेगी। उसके बाद जो आपकी माइनस मार्किंग रहेगी, पेनल्टी रहेगी रॉन्ग आंसर की, 25% मार्क्स की रहेगी। देख सकते हो आप इसमें 1/4 रहेगी माइनस मार्किंग आपकी। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। SC ST OBC जनरल कैंडिडेट्स सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो रहेंगे उसको पास आउट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू 50 नंबर्स का आपका होगा। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो 25 मार्क्स रहेंगे जनरल EWS के लिए, और SC ST कैटेगरी के लिए 22.5 मार्क्स रहेंगे एप्लीकेशंस। उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, इसके लिए भी आपको 50 मार्क्स का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 होंगे, सेम आपको 22.5 मार्क्स आपके SC ST कैटेगरी के लिए होंगे। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। पर्सनल इंटरव्यू और ऑनलाइन एग्जामिनेशन को मेरिट लिस्ट बना के फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपको सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर्स चेक कर सकते हो, जो भी आपके नियर बाय बनता है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन अप्लाई करते टाइम अलग अलग सेंटर्स दिए गए, टोटल आपको 12 सेंटर्स रहेंगे। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अंडर रिक्वायरमेंट्स पर जाकर करियर्स पर ओवरव्यू पर क्लिक करोगे, आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। लास्ट में बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी का लगेगी। वो जनरल EWS कैंडिडेट्स आएंगे उनके लिए 850 रुपीज़ यानी 850 रुपये रखी गई है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 यानी 175 रुपये फीस रखी गई है। लास्ट में आप अप्लाई कैसे करो उस बारे में बात करते हैं। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसको पेमेंट ऑफ फीस करना होगा। उसके बाद आपसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डालना होगा। उसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपका डिटेल वीडियो जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के अंदर वैकेंसी निकली हुई थी, डिटेल में बात करिए अपन ने, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, क्या एज लिमिट है, कैसे आपको अप्लाई करना है। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब से जुड़े अपडेट्स को प्राप्त कर सकोगे वीडियो द्वारा। धन्यवाद।